जीवित परमेश्वर के अनुग्रह के वचन जकरिया नबी की किताब अध्याय 9। हद्रा देश के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन जो दमिश्क पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की दृष्टि मनुष्य जाति की और इज़राइल के सब गोत्रों की ओर लगी है। हमात की ओर जो दमिश्क के निकट है, और सोर और सिदोन की ओर, ये तो बहुत ही बुद्धिमान है। सोर ने अपने लिए एक गढ़ बनाया और धूल के किनकों के समान चांदी और सड़कों की कीच के समान उत्तम सोना बटोर रखा है। देखो, परमेश्वर उसको औरों के अधिकार में कर देगा और उसके घमंड को तोड़कर समुद्र में डाल देगा, और वह नगर आग का कोर हो जाएगा। यह देखकर अस्कलोन डरेगा, गाजा को दुख होगा और एक्रोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी और गाजा में फिर राजा न रहेगा और अस्कलोन फिर बसी न रहेगी। अशदोद में अनजाने लोग बसेंगे। इसी प्रकार मैं पलिश्तियों के गर्व को तोड़ूंगा। मैं उसके मुंह में से आहेर का लहू और घिनौनी वस्तुएं निकाल दूंगा। तब उनमें से जो बचा रहेगा वह हमारे परमेश्वर का जन होगा और यहूदा में अधिपति सा होगा, और एक्रोन के लोग यबूसियों के समान बनेंगे। तब मैं उस सेना के कारण जो पास से होकर जाएगी और फिर लौट आएगी, अपने भवन के आसपास छावनी किए रहूंगा, और कोई सताने वाला फिर उनके पास से होकर न जाएगा, क्योंकि मैं ये बातें अब भी देखता हूँ। हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं अप्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा, और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह अन्य जातियों से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुगना सुख दूंगा, क्योंकि मैंने धनुष के समान यहूदा को चढ़ाकर उस पर तीर के समान एप्रैम को लगाया है। मैं सिय्योन के निवासियों को यूनान के निवासियों के विरुद्ध उभारूंगा और उन्हें वीर की तलवार सा कर दूंगा। यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा और उसका तीर बिजली के समान छूटेगा, और परमेश्वर यहोवा नरसिंगा फूंक कर दक्षिण देश की सी आंधी में होकर चलेगा। सेनाओं का यहोवा ढाल से उन्हें बचाएगा, और वे अपने शत्रुओं का नाश करेंगे और उनके गोफन के पत्थरों पर पांव रखेंगे, और वे पीकर ऐसा कोलाहल करेंगे जैसा लोग दाख मधु पीकर करते हैं, और वे कटोरे के समान था वेदी के कोने के समान भरे जाएंगे। उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजा रूपी भेड़ बकरियां जानकर उनका उद्धार करेगा, और वे मुकुटमणि ठहर के उसकी भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे। उसका क्या ही कुशल और क्या ही शोभा उसकी होगी। उसके जवान लोग अन्न खाकर
और कुमारियां नया दाक मधु पीकर हष्ट पुष्ट हो जाएंगी। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को वचन का आशीष दे। आमीन।